इंड्यूस ईएमएफ कैसे निकालते हैं और इंड्यूस करंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे ईएमआई, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। टॉपिक डालो सर ये आई चैप्टर कितने दिन में इंड्यूस, कंप्लीट हो जाएगा? ये 2-3 दिन में। ई इंड्यूस एक्सेट्रा, ठीक है। देखो मेरे पास क्वेश्चन है, मान लो एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है और इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप ले लेते हैं। एक लूप ले लिया मैंने जिसकी रेडियस है कितनी आर, और लूप का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता ही है, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होगा। तो हम लोग इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर, स्मॉल आर ओम। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वेरी कर रहा है, दैट इज बी बराबर बी नॉट टी। मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिंग अकॉर्डिंगली, बी बराबर बी नॉट टी। टाइम के अकॉर्डिंग का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो मुझे फाइंड करना है कि इसमें कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा, कितना इंड्यूस करंट होगा, कितना चार्ज फ्लो करेगा लूप में, ये सारी चीजें फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग फ्लक्स निकालते हैं, हमें फ्लक्स पता है क्योंकि ई इंड्यूस निकालने के लिए डी फाई बाई डी टी करना पड़ेगा। फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, बी ए डॉट ए, बी डॉट ए, ठीक है। बी डॉट ए होता है कॉस थीटा। अच्छा, बी की डायरेक्शन अंदर, और एरिया वेक्टर भी किधर लेंगे, अंदर बाहर? यस सर, अंदर। एरिया वेक्टर अंदर ही होगा, बाहर ले बाहर ले बाहर लेंगे अंदर लेंगे? बाहर भी ले सकते हैं, अंदर भी ले सकते हैं। 90 डिग्री पे तो होगा वैसे भी। नहीं, अगर अंदर लेंगे तो 0 डिग्री होगा, और बाहर लेंगे तो 90 डिग्री होगा। 180 होगा ना? बाहर लेंगे तो 90 डिग्री होगा, अंदर लेंगे तो 180 है, 180, 90 क्यों होगा? हाँ, ठीक है, अंदर है बाहर है। चलो हम लोग इस तरह से सर वैसे लगेंगे, बाहर क्यों नहीं ले मैग्नेटिक की डायरेक्शन सकते? में ले, बाहर भी, अच्छा बाहर ठीक है। तो दो नहीं ले डायरेक्शन सकते हो सकती है, बाहर? एक तो बाहर एक अंदर से थे। बाहर क्यों नहीं ले सकते, बाहर भी ले हाँ। सकते हो आप, ऐसा कोई वो नहीं है, बाहर भी ले सकते हैं हम लोग। लेकिन हम लोग तो अभी मैग्नीट्यूड निकाल रहे, ई इंड्यूस निकाल रहे, ठीक है। ई इंड्यूस में हाँ। हम लोगों को डायरेक्शन से मतलब नहीं होता, ठीक है, अंदर है कि बाहर है, उसमें हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं ईएमएफ इंड्यूस का, ठीक है। वो तो लेंज लॉ बताएगा कि हमें फिर 2 मिनट रुकना। सर पता है इस बार कट ऑफ 600 से ऊपर जाएगी। 600 से ऊपर जा रही है ना? 600 से ऊपर जा रही है ना कट ऑफ, तो 600 से ऊपर कट ऑफ जा रही है। चलो स्टार्ट करें, आगे देखें। फाई इक्वल टू बी ए, यस। बी की वैल्यू क्या होगी, बी बराबर बी नॉट टी। एरिया कितना है, एरिया कितना है, एरिया कांस्टेंट है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया कितना है, Yes, पाई sir. आर स्क्वायर। अब ई इंड्यूस बराबर क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस, ई इंड्यूस का मैग्नीट्यूड बराबर डी फाई बाई डी टी, ठीक है। तो डी फाई बाई डी टी Yes, करेंगे sir. कितना आएगा, जल्दी बोलो। बी नॉट पाई आर स्क्वायर, टी तो 0 हो जाएगा ना? कांस्टेंट है, हाँ हाँ, dt बाई dt 1 हो जाएगा वो। यस सर। इंड्यूस आ गया बी नॉट पाई आर हाँ वही ना। स्क्वायर। अब हमको निकालना है आई आई होता इंड्यूस, है ई इंड्यूस बाई करंट आर, क्या होगा, आई होता है ई बाई आर मतलब रेजिस्टेंस, ई ई बाई इंड्यूस आर रेजिस्टेंस, बाई आर, बी नॉट पाई आर स्क्वायर बाई आर मतलब रेजिस्टेंस वाला आर। ई इंड्यूस बाई आर, ठीक है। इसमें रेजिस्टेंस कितना था, स्मॉल आर, तो बी नॉट पाई आर स्क्वायर बाई आर,
दिस इज द आई इंड्यूस। ठीक है, तो ई इंड्यूस और आई इंड्यूस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इजीली निकल जाएगा। अब हमें निकालना है कि इस लूप में हाँ कितना चार्ज फ्लो करेगा इन टाइम इंटरवल टी नॉट। डी डी क्यू होता है आई डी टी। क्या होता है? आई डी टी मतलब आई इंटू टी होता है ना, तो अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आई डी टी हो जाएगा। वैसे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हाँ, चार्ज फ्लो इन लूप in time interval t नॉट टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो होगा। तो आई इंड्यूस की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, डी क्यू बाई डी टी लिख देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी नॉट पाई आर स्क्वायर बाई आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डी क्यू इक्वल टू बी नॉट पाई आर स्क्वायर बाई आर इंटू डी टी, इंटीग्रेट करो, ये तो कांस्टेंट है, सारी टर्म्स बाहर आ जाएगी, dt का इंटीग्रेशन कितने टाइम इंटरवल के लिए, तो 0 से लेके t नॉट तक इंटीग्रेट करूंगा मैं इसको, यहाँ पे चार्ज 0 से लेके q तक, t नॉट तक। ठीक है, तो चार्ज फ्लो हो जाएगा q बराबर b नॉट पाई आर स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ठीक है, तो इतना चार्ज फ्लो होगा इन टाइम इंटरवल टी नॉट, सॉरी टी नॉट आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, dt का इंटीग्रेशन t नॉट होगा, क्यू फ्लो। आई बात समझ में? यस सर। अब देखो एक चीज और, ई इंड्यूस जो होता है वो क्या होता है, डी फाइव बाई डी टी, उसको मैं डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी भी लिख सकता हूँ क्या, दैट इज एवरेज इंड्यूस ईएमएफ भी बोल सकते हो आप इसको, डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी लिख सकता हूँ। हाँ और ईएमएफ और आई इंड्यूस के बीच में रिलेशन होता है, दैट इज इंड्यूस करंट आई इंड्यूस इनटू रेजिस्टेंस आर, डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, यस सर। और आई इंड्यूस को क्या लिख सकता हूं मैं, कितना चार्ज फ्लो हुआ डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी लिख सकता हूं मैं। आ रही है बात समझ में? हाँ तो दोनों को इक्वेट कर सकता हूं, फर्स्ट और सेकंड को। हाँ तो फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं इक्वेट करूंगा तो देखो क्या आएगा, सर बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा इतना। बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो देखो क्या आएगा, डेल्टा क्यू, सॉरी डेल्टा फाइव या फिर डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इंटू रेजिस्टेंस आर इक्वल टू डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, तो डेल्टा क्यू टोटल चार्ज फ्लो जो होगा वो डेल्टा फाइव नेट चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपको अगर चार्ज फ्लो निकालना है तो आप क्या करोगे, डी फाइव बाई आर, टोटल चेंज इन फ्लक्स, हाँ टोटल चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कर दोगे तो आपका चार्ज फ्लो निकल जाएगा। चलो आगे देखें। यस सर, यस सर। चलो अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप करना। हाँ हाँ ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड है, इस बार मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, मान लो B इक्वल टू आपको गिवन है B नॉट, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, और एक लूप रखा हुआ है, इस लूप का रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, रेडियस
आर इक्वल टू, इस बार स्मॉल आर से लेते हैं, आर इक्वल टू आर नॉट टी, दिख रहा है आपको बेटा? यस सर। आर इक्वल टू आर नॉट टी दे रखा है, और लूप का रेजिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं कैपिटल आर ओम, ठीक है, क्योंकि कैपिटल आर से ठीक रहता है, ठीक है। तो मुझे फाइंड करना है ई इंड्यूस कितना होगा और आई इंड्यूस कितना होगा। ई इंड्यूस, आई इंड्यूस, और क्या निकाले? चार्ज फ्लो, क्यू क्यू चार्ज फ्लो इन टी नॉट टाइम, टी नॉट समय में कितना चार्ज फ्लो होगा, ये सारी चीजें निकालनी है हमको। निकाल सकते हैं? हाँ। ठीक है, सॉल्व करो इसको। तो देखिए इसको करते हैं, इसको सॉल्व। ई इंड्यूस होगा डी फाइव बाय डी टी, और फाइव इक्वल टू क्या होता है? बी तो कांस्टेंट है, एरिया जो है वो बी डॉट ए। होगा पाई आर नॉट टी का होल स्क्वायर, और एंगल वैसे होल जीरो ही स्क्वायर। है, ठीक है, बाय डी टी। हाँ। तो क्या क्या बाहर आ जाएगा? बी बाहर आ जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा, आर नॉट का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा डी टी स्क्वायर बाय डी टी। तो डी टी स्क्वायर बाय डी टी कितना होता है? 2b 2t हो जाएगा पाई सर, आर नॉट स्क्वायर टी, ये आ रहा है क्या? इंटू 2t। हाँ वही। ठीक है, ये आएगा मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग इंड्यूस करंट जो है, सॉरी इंड्यूस ईएमएफ जो है वो वेरी कर रहा है, ठीक है। पिछले बार हाँ। केस में तो कांस्टेंट आया था, यहाँ पर वेरी कर रहा है। अब क्या निकालेंगे? आई इंड्यूस। तो आई इंड्यूस निकालने के लिए क्या करें? रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें। आई इंड्यूस, सॉरी आई इंड्यूस बराबर दैट इज ई इंड्यूस बाय रेजिस्टेंस। तो आर से डिवाइड बाय कर दोगे आर। तो आपका आर 2b पाई आर नॉट स्क्वायर इंटू टी बाय आर, ठीक है। तो ये आपका आर आई इंड्यूस हो कैपिटल आर। जाएगा। नाउ क्यू फ्लो, कितना चार्ज फ्लो हुआ, कैसे निकालेंगे? डेल्टा फाइव बाय डेल्टा, सॉरी डेल्टा फाइव बाय रेजिस्टेंस। तो डेल्टा फाइव डेल्टा बाय फाइव बाय चार्ज निकाल रहे हैं ना सर, तो इंटीग्रेट कर क्यू देंगे। फ्लो, हाँ, हाँ डेल्टा फाइव बाय आर कैपिटल आर। आर सर हाँ। तो डेल्टा रेजिस्टेंस। फाइव कैसे निकालेंगे? इसको करेंगे फाइव फाइनल माइनस फाइव इनिशियल, यही होता है डेल्टा फाइव। तो फाइव की वैल्यू एक्चुअल में ये, मैंने यहाँ पे टी नॉट क्यों लिखा? अच्छा सर वो टी क्योंकि नॉट टी वो नॉट है वाला सर। क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन का टी नॉट था वो क्वेश्चन हाँ का, हाँ, ठीक है। मतलब फाइव आर नॉट फाइनल टी है सर। क्या आ जाएगा? फाइव फाइनल कितना हो जाएगा? बी पाई आर नॉट स्क्वायर टी नॉट, और इनिशियली फाइव क्या था? जीरो। इनिशियली फ्लक्स जीरो था, डिवाइडेड बाय हाँ। आर, ठीक है। तो पाई आर नॉट स्क्वायर बी टी नॉट स्क्वायर बाय आर। आई बात समझ में बेटा? यस सर। देखो थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। यस सर। तो मेरा व्हाइट वाला लिया, व्हाइट वाला तो था। चलो क्वेश्चन देखो बेटा, एक यस सर। हमारे पास इस तरह से क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है,
ठीक है, एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, यस यहां पर एक लूप है, और ये लूप इसके अंदर एंटर कर रहा है। ठीक है, स्क्वायर लूप ले लेते हैं। हाँ स्क्वायर लूप है जिसकी साइड है कितनी, ए। ये लूप इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है, इसकी वेलोसिटी है v। मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखा है b, और विच इज कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड आपका चेंज नहीं हो रहा है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो रीजन है, यहां से चालू हुआ और यहां पर खत्म है, इसकी लेंथ ले लेते हैं हम लोग, d ले लेते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो d डिस्टेंस तक मैग्नेटिक रीजन है। और ये बात समझ में है यहां तक? ये जो अभी कंडीशन दे रखी है, अभी ये हमें कंडीशन दे रखी है t इक्वल टू 0 समय पर ये लूप बस इसके अंदर एंटर करने वाला है। तो मुझे इसका ग्राफ वगैरह बनाना है, पहले तो इसको समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नहीं है एक्चुअल में, ये कंसेप्ट ही समझ लो उसको। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे एक आपके। कंडीशन है। हाँ तो देखो, जब ये इसके अंदर एंटर करेगा तब इसमें करंट प्रोड्यूस होगी क्या? यस सर, होगी ना करंट बिल्कुल, होगी क्या? क्योंकि भले ही सर, क्योंकि बी चेंज होगा ना सर, क्योंकि वो एंटर हो रहा है, तो बी पहले इंक्रीज होगा ना बी फिर, और एट एरिया में टाइम, इम्पैक्ट सर। एट टाइम टी समय पर मान लेते हैं कि ये जो लूप है थोड़ा बहुत अंदर एंटर कर गया। मान लो ये लूप एंटर कर गया। ठीक है, तो कितना पार्ट एंटर हुआ होगा इसका? पहले टी समय हो गया, जितना भी होगा। टी समय हो गया, v वेलोसिटी है, तो क्या यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्या vt होगा? स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है। दिख रहा है आपको बेटा vt? यस सर। ये जो पार्ट होगा, कितना लूप का कितना रीजन एंटर कर गया, vt लेंथ एंटर कर गई। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इंड्यूस करंट फ्लो होगा। किस डायरेक्शन में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी इसमें? इंड्यूस्ड करंट ये इंक्रीज किस होगा। डायरेक्शन में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी? एक मिनट से सोचने को दो। अंदर जा रहा है, बी अंदर है, अंदर है ना बी तो। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? बस एक मिनट से मैं बता रही हूँ, ये अंदर है, करंट ऐसे प्रोड्यूस होनी चाहिए, ये इंक्रीज होगा। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये बढ़ क्या रही। करेगा, रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। तो रिड्यूस कब होगा, जब ये बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करेगा। तो बाहर की तरफ प्रोड्यूस करने के लिए इसको करंट इस तरह से फ्लो करवानी एंटी पड़ेगी, क्लॉकवाइज आई करना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज में करंट फ्लो करवानी पड़ेगी इसको। ठीक है, अब देखो ये इसके अंदर, जब मान लो इसके अंदर ये एंटर कर गया, यहां तक पहुंच गया, जब ये पूरा इसके अंदर एंटर कर जाएगा फिर मूव करेगा, तो क्या तब भी करंट प्रोड्यूस होगी? नहीं, क्यों? क्योंकि ये फील्ड कांस्टेंट हो गया, क्योंकि बी कांस्टेंट हो गया और एरिया भी कांस्टेंट हो गया है। क्योंकि अब क्या हो रहा है, नंबर ऑफ लाइंस पे चेंज नहीं आ रहे। जितने नंबर ऑफ लाइंस इसमें नहीं हो रहा। से पास हो रहे थे एरिया में से, तो फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा। तो फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, फिर क्या होगा, जब ये इधर बाहर आएगा, जब ये बाहर आ रहा होगा इस तरह से, क्या तब करंट प्रोड्यूस होगी?
हाँ होगी ना, ठीक है, तब फील्ड लाइंस कब की कम हो प्रोड्यूस, रही हैं, ठीक है, तो कम हो रही होगी, अब तो फील्ड इसमें लाइंस कम हो रही तो करंट उसी कैसे प्रोड्यूस डायरेक्शन होगी? में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज आई इंड्यूस की डायरेक्शन। डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। तो इस समय इसमें कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा? अच्छा, जो फ्लक्स लेते हैं हम लोग फाई इक्वल टू बी ए, वो एरिया कंप्लीट लेते हैं। ये जो एरिया होता है यहाँ पे दिख रहा है आपको ए, ये जो एरिया होता है, ये एरिया कौन सा वाला लेते हैं हम लोग? सर जो मतलब जहां अंदर पर है मैग्नेटिक जितना, फील्ड, उतना एरिया लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ठीक है, हाँ जहां तक जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। हाँ ए इज द एरिया वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। जहां तक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है केवल वहीं तक का एरिया लेंगे, ठीक है। जैसे इसमें ये वाला एरिया लेंगे और यहां पर ये वाला एरिया, ठीक है। तो देखो जब ये एंटर कर रहा था तब इसमें फ्लक्स कितना था? फाई इक्वल टू, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी, एरिया कितना होगा इसका, इसकी साइड थी ए, इतना एरिया, ये एरिया यस कितना सर। होगा? इसकी लेंथ है, सॉरी ब्रेड्थ है वी टी, और ये कितना है ए, तो वी टी इंटू ए, ये इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा? आई इंड्यूस विच इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, तो डी फाई बाई डी टी करेंगे तो कितना आएगा? बी ए वी डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा, हाँ ठीक है। और यस सर। आई इंड्यूस कितना होगा? दैट इज ई आई इंड्यूस इंड्यूस बाय होगा आर, और बी ए वी बाई आर। क्या ये सब दोनों सारे कांस्टेंट आ रहे हैं? हाँ अब इसका हमको ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे होगा? ठीक है, तो मैं पहले रब कर रहा हूं, कौन सा वाला रब करते हैं? नीचे वाला रब कर देते हैं, ठीक है। कोई सा भी कर दो, सब लिख लिया है मैंने। तो सबसे पहले मैं ग्राफ बनाऊंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स और टाइम के बीच में ग्राफ बनाऊंगा। फाई इधर टाइम टी, तो जब ये यहां पर था टी इक्वल टू 0 समय पे, तो फ्लक्स कितना था? 0। अब जैसे जैसे एंटर करेगा फ्लक्स क्या होगा? बढ़ता जाएगा। कांस्टेंट रेट से, कांस्टेंट रेट बढ़ता से बढ़ता जाएगा, जाएगा। बढ़ेगा, फिर कहां तक बढ़ेगा? कांस्टेंट होगा, फिर कम होगा। कहां तक बढ़ेगा? जब तक एरिया, जब पूरा तक, एरिया जब तक चला जाता है तब तक, हाँ, तो वहां तक का टाइम कैसे निकालेंगे हम मतलब लोग? फुल एरिया जब तक। जब तक ये पूरा एंटर नहीं सर कर टाइम जाता। ऐसा हो जाएगा ना। हाँ भाई, तो तो मतलब कितनी डिस्टेंस? ए डिस्टेंस, और वी वेलोसिटी से चल रहा है, तो टाइम कितना हो हाँ जाएगा? ए भी हो जाएगा। डिस्टेंस अपॉन ए बाई ए वी, भी। ए बाई वी। हाँ आई बात समझ में? यस सर। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद फ्लक्स में चेंज नहीं कांस्टेंट। होगा, फ्लक्स क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। कहां तक? जब जब तक ये तक लूप पूरा यहां तक पहुंच मतलब जाएगा, निकलने ना लगे। हाँ निकलने वाला हो बस, यहां तक का टाइम क्या होगा? हाँ उतना ही होगा, मतलब डी बाई टी, डी बाई वी। ये वाला पॉइंट यहां पहुंच गया ना, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी इसने?
डी बात समझना, ठीक है। डी डी सर डिस्टेंस डी कवर करी, वी स्पीड है, हाँ समझ रही वी बाय वी हो जाएगा। हूँ फिर यस जब सर इसके बाद बाहर एंटर करेगा ये, तो फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज हाँ डिक्रीज होगा वापस से, फ्लक्स वापस से हाँ डिक्रीज, ऐसे करके कांस्टेंट रेट से। तो यहाँ पर टाइम क्या आएगा, ये बाहर निकल गया कितने, ये वाला पॉइंट कहाँ चला गया, यहाँ तक। यहाँ से स्टार्टिंग थी, यहाँ पहुंच गया। ये डिस्टेंस कितनी, ए, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, डी प्लस ए। ए बात समझ में आ रही है, डी प्लस ए डी प्लस ए, और हाँ स्पीड कितनी है वी, तो यहाँ पे टाइम हो जाएगा डी प्लस ए बाय वी। डी समझ गए। यस सर इंड्यूस ईएमएफ का भी बन सकता है कैसे बेटा, हाँ चलो इंड्यूस करंट का बनाते हैं। इंड्यूस ईएमएफ तो आसान है, इंड्यूस करंट का बनाते हैं हम लोग। यहां ले लेते हैं आई इंड्यूस, यहां ले लेते हैं हम लोग टाइम। तो कब तक करंट प्रोड्यूस हो रही थी, जब तक ये इसमें एंटर कर रहा था, कितने समय तक के लिए, दैट इज ए बाय वी समय के लिए। यस मैंने मान लिया कि एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया मैंने, तो करंट उस समय पॉजिटिव थी, कांस्टेंट थी ना, या वेरी कर रही थी, कांस्टेंट कांस्टेंट थी। फिर उसके बाद इसके अंदर जा रहा है, जा रहा है, तो करंट प्रोड्यूस हो रही है क्या, जब ये इसके अंदर रहेगा तब करंट प्रोड्यूस नहीं होगी। फिर जब जैसे ही बाहर निकलेगा वापस से फ्लक्स में चेंजेस होंगे, और फ्लक्स में चेंजेस होंगे तो करंट प्रोड्यूस होगी, करंट प्रोड्यूस होगी ए और कम प्लस डी, करंट सॉरी, कंपैरेटिवली कम हाँ करंट कंपैरेटिवली कम कम होगी, प्रोड्यूस होगी ये हाँ जितना एंटर करा था उससे कम प्रोड्यूस होगी। हाँ क्यों, क्योंकि सर फील्ड लाइंस कम, पहले फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही हैं, मतलब आई इंड्यूस कांस्टेंट हाँ करंट, पहले आई इंड्यूस कम होगी फिर आई इंड्यूस ज्यादा होगी हाँ।